Hey everyone, as you know, लास्ट 7 days बचे हैं नीट एग्ज़ाम को। बहुत से बच्चे हैं, चाहे एवरेज स्टूडेंट हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है लास्ट डेज में। इवन मतलब जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है उन्हें भी नहीं पता होता कि किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है लास्ट टाइम में, मतलब रिवीजन कैसे करना है। उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिस ढंग से वो तैयारी करें कि लास्ट में गुड मार्क्स आ सके एग्ज़ाम के दिन। पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में पहले आप ऑर्गेनिक रिवाइज कर लीजिए, पहले ऑर्गेनिक। सेकंड आप फिज़िकल केमिस्ट्री। एंड थर्ड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है वो सारी आपको लर्न कर देनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑल फार्मूलाज रिवीजन कर देना है, ऑल फार्मूलाज का। इनऑर्गेनिक तो आपको पता ही है, क्रैमिंग पे डिपेंड करती है वैसे ज़्यादा, बट समझना भी होता है। अंडरस्टैंड तो पहले कर लिया आपने, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन सारी लर्न करनी है, केमिस्ट्री वाली रिएक्शन नहीं छोड़नी, क्योंकि वहाँ से मोस्ट ऑफ पेपर वहीं से ही होता है, वहाँ एनसीईआरटी की लाइन उठाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज रिवाइज करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आपको मिलेंगे। और इनऑर्गेनिक कर लेंगे। अब अपनी एनसीईआरटी में हाइलाइट्स जितने भी नोट्स हैं आपने बनाए हैं, मतलब जितने भी हाइलाइट्स आपने किए हैं, स्टिकी नोट्स हैं, जो भी आपने स्टिकी नोट्स बना रखे थे, स्टिकी नोट्स हैं, उन सब को आप पढ़ डालिए। अब टाइम आ गया है, तो अब जो स्टिकी नोट्स हाईलाइट की हुई चीज़ें आप जो आपने पहले हाईलाइट्स की थी प्रिपरेशन के दौरान, वो सारे पढ़ दीजिए। अब लास्ट 2 days में आप पढ़ देना उनको ढंग से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तभी आपने हाईलाइट किए हैं। जितनी भी हाईलाइट चीज़ें हैं सब आप पढ़ देना, ठीक है। और सारे टॉपिक हाथ से निकाल दो एक बार। लास्ट 2 days में जब आप तैयारी कर रहे होंगे, 3 days में, तो सारे टॉपिक हाथ से निकालने हैं आपको, मतलब कोई रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। हाई वेटेज टॉपिक तो हमें नहीं छोड़ने। हाई वेटेज टॉपिक आपको पता ही है कौन से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, वो सारे आपको पता ही हैं, टीचर ने बताए होंगे और आपको पता भी है। तो वो सारे करके जाने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे PYQs में पूछे गए हैं। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में फॉर्मूलाज करने हैं आपको रिवाइज, ऑल फार्मूलाज करने हैं आपको फिजिक्स में। मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना फिजिक्स के, वो सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड भी मिलेंगे, कंसेप्चुअल तो होंगे बट फॉर्मूला बेस्ड भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो फॉर्मूलाज सारे के सारे रिवाइज करके जाने हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में आपको क्वीन की तरह बिहेव करना है। मैं कौन सी क्वीन की बात कर रही हूँ? मैं चेस वाली क्वीन की बात कर रही हूँ। चेस में जो क्वीन होती है, आपको पता है मोस्ट पावरफुल पीस होता है वो जो क्वीन होती है। मतलब आपको पता ही है कि वो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली कैसे भी मूव कर सकती है, मतलब पावरफुल होती है वो। आपको उसकी तरह बिहेव करना है, मतलब आपको परफेक्ट आपको समझना है बस कि सब लर्न कर लिया, आप बस अब कम्प्लीटली कर देंगे एग्ज़ाम। फुल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है लास्ट डेज में हमें, मतलब कॉन्फिडेंस से हम चलेंगे ना एग्ज़ाम में। कॉन्फिडेंस के मतलब जो वो 3 hours हैं जो भी अपने, वो कॉन्फिडेंस से अपनों ने गुजार दिए ना, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम को मतलब अटैम्प्ट कर लिया, पेपर को, क्वेश्चन को, तो क्रैक कर दोगे आप नीट, ठीक है। मतलब आपका अपने हाथ में ही है सब कुछ। मतलब आपको सोच समझ कर स्टेप
रखने अपने एग्ज़ाम करते वक्त अपने को सोचना है कौन सा रॉन्ग है राइट है, अच्छे से सोच के उसके बाद ही अपने को टिक करना है, ठीक है। और OMR शीट को कैसे भरना है वो भी देख लेते हैं। मतलब आपका अलग मेथड हो सकता है कोई, बट जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ उसके लिए। जैसे आप पहले केमिस्ट्री उठा सकते हैं या फिर बायो उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री उठा लिया आपने, जो भी है, मतलब जैसे आपको केमिस्ट्री, जैसे आपने पहले क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया आपने, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कर लिया, और फिर बाद में फोर जैसे पेयर सा बना लिया आपने एक टाइप से, तो फिर बाद में उसको फिल करना है। जैसे आपका अलग वे हो सकता है, बट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे ही, अगर आपको यूज़फुल लगे तो। पहले आप फर्स्ट कर लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्वेश्चन कर लिए आपने, 4 क्वेश्चन कर लिए जैसे, तो फिर उसके बाद आप OMR शीट भरें, मतलब 4-4 के बना के ऐसे, तो इजी रहेगा। मतलब टाइम ऐसे एक फिल किया आप लोगों ने, एक क्वेश्चन कर लिया सोल्व, फिर अपने OMR भरने लग गए, तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। तो अपने को तो टाइम बचाना है ना, तो इस टाइप कर सकते हैं आप केमिस्ट्री और बायो में। बायोलॉजी तो आपके हाथ का खेल है, ठीक है। और लास्ट में आप फिजिक्स रख सकते हैं वैसे, क्योंकि पहले आपको केमिस्ट्री या बायो में से जो आसान लगता है दोनों में से कर सकते हैं, और लास्ट में आप फिजिक्स कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में आप ऐसे करो कि जैसे आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आपने हैंड टू हैंड आप OMR फिल कर देंगे, हैंड टू हैंड करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन कर लिया, हैंड टू हैंड OMR शीट भरते गए आप। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे कर लेना आप, केमिस्ट्री और बायो में, कि पहले तो 4 क्वेश्चन कर लिए, 4-5 क्वेश्चन कर लिए, फिर भर दी, 4 क्वेश्चन कर लिए, मतलब स्पीडली। और फिजिक्स में आपको बता दिया कि जैसे एक क्वेश्चन कर लिया, फटाफट OMR शीट भर ली हम लोगों ने। मतलब क्वेश्चन करते गए, हैंड टू हैंड भरते जाना है फिजिक्स में, क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम का पता नहीं लगता एग्ज़ाम में आपको पता ही है। OMR के बारे में बात कर ली, ये मास्टर प्लान है, ये आपके काम आएगा लास्ट में, देखना आप। मतलब लास्ट टाइम में आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस की बात होती है जो होती है। मतलब कोई टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना, हाई वेटेज वाले टॉपिक आपको करके जाने हैं, मैंने बोल दिया पहले। मतलब अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए ना एग्ज़ाम में, तो पूरा पेपर खराब हो सकता है आपका। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बरकरार रहनी चाहिए इन 7 डेज में। लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आप जितने मतलब टच में रहेंगे ना क्वेश्चन के, उतने ज़्यादा मतलब फ्लो में कर पाएंगे आप क्वेश्चन। नीट वाला एग्ज़ाम जब आपके हाथ में आएगा ना, तो आप फ्लो में कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन करने छोड़ दिए ना, लास्ट 7 डेज में आपने क्वेश्चन करने छोड़ दिए, रिवीजन तो अपनी जगह है ही, रिवीजन तो आपको करना ही है, बट क्वेश्चन भी करते रहोगे ना, तो नीट के एग्ज़ाम में बैठते ही आप मतलब फ्लो होगा आपका क्वेश्चन करने का। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की ना, तो गड़बड़ हो जाएगी एग्ज़ाम में, मतलब फ्लो में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बरकरार रखें इन 7 डेज में, जैसे भी हो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे फ्लो में आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और NCERT आपको छोड़नी नहीं है, NCERT आप पढ़ डाली। अब तो लास्ट 7 डेज हैं, बस प्रिपरेशन करिए इन्हीं डेज में और हो जाएगा। आप खुद ही सोचें कि अब कॉलेज जाने का टाइम आ चुका है, तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस आता है इस बात से, तो डॉक्टर बनने वाले हैं आप वैसे ही, तो करिए तैयारी अच्छे से। अगर आपको जिसको बात उठानी हुई ना, जिस कोई बात हिट कर गई ना मेरी, बस उसकी नीट निकल देनी है, उसने नीट क्रैक कर देनी है। जिसने कोई बात उठानी हुई ना यहाँ से, बस उसने कर ली, नीट क्रैक कर लेनी है उसने, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, जिससे उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके, ठीक है। थैंक यू। गलतियों को तो आप गुड बाय कह दीजिए अब। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।